ही एक्सपेक्ट्स दैट हिज ब्रदर, वह उम्मीद करता है, आशा करता है कि उसका भाई कैन रिटर्न, वापस आ सकता है, मे रिटर्न, वापस आ सकता है, कुड रिटर्न, वापस आ सकता था, माइट रिटर्न, वापस आ सकता था या है। अब देखो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आज हम लोग यही देखेंगे कि कैन, कुड, मे, माइट और कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग कहाँ होगा। ये देखो, ही एक्सपेक्ट्स, वह आशा करता है, आशा करता है यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी होता है तो मे का प्रयोग होता है अथवा माइट का प्रयोग होता है। लेकिन मे और माइट में अंतर क्या होता है, इसको जो है लेस पॉसिबिलिटी में यूज किया जाता है और इसको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है तो कैन का प्रयोग तो नहीं होगा, ना कुड का प्रयोग होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अब बचा मे और माइट में किसका प्रयोग होगा, मे का होगा कि माइट का होगा। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ना, प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रेजेंट में है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में होता है तो ऐसे में मे का ही प्रयोग किया जा सकता है, माइट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हो सकता है लेकिन जब प्रेजेंट में हो तो मे का प्रयोग, और जब ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तब यहाँ माइट का प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ये सारा सिचुएशन, कंडीशन और एक्शन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस ऑप्शन को देख लो। तो यहाँ पर बी सही होगा, मे रिटर्न, यानी कि वह उम्मीद करता है, वह आशा करता है कि उसका भाई वापस आ सकता है। नेक्स्ट देखो, गो आउट, आस्क द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने पूछा कि क्या, यहाँ आई दे देते हैं, गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे माने भी सकता हूँ, कैन माने भी सकता हूँ, मस्ट तो चाहिए है, शैल मतलब गागी गे है। शैल का भी प्रयोग हो सकता है लेकिन ये शैल विल का प्रयोग में बताया जाएगा कि कब किया जा सकता है शैल का प्रयोग। वैसे आप जान लो कि शैल का प्रयोग जो होता है, शैल का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। बहुत पोलाइटली जब रिक्वेस्ट किया जाता है तब शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ केवल पूछा जा रहा है, तो जब अनुमति लिया जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है तो मे का ही प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, सिंस, चूंकि द कीज आर विथ माई ब्रदर, चाबियाँ मेरे भाई के पास हैं, आई यू, ये देखो गिव होगा या लेंड होगा, लेंड यानी कि देना, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता हूँ, चूँकि चाबियाँ मेरे भाई के पास है तो मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता हूँ, पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो इसमें दे सकने का सामर्थ्य है। तो जब एबिलिटी हो, फोर्स हो, पावर हो, तो ऐसे में हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर न तो मे का प्रयोग होगा, न मस्ट का प्रयोग होगा, न शैल का प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया, दैट कि ही स्पीक होगा, स्पीक वर्ब नहीं लगा है। ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वाज हैप्पी, उसने मुझसे बताया कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, बोल सकता था या बोलेगा, एंड वाज हैप्पी और बहुत खुश था। यानी कि वह, उसने बताया कि वह अंग्रेजी बोल सकता था और वह बहुत खुश था। तो ऐसे में हम देखो यहाँ पर जब पास्ट हो ना और सकना, सामर्थ्य की बात आ जाए, पावर, एबिलिटी और क्वालिटी की बात आ जाती है, तो ऐसे में कुड का प्रयोग किया जाता है। कब? जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तब। अगर यही प्रेजेंट में होता तो हम यहाँ कैन का प्रयोग करते, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। कुड हैव का प्रयोग कब होता है उसको देखते हैं आगे। माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी, मेरा भाई मेरी सहायता नहीं किया, दो हालांकि ही हेल्प्ड, वह चाहता तो सहायता कर सकता था। तो कुड हैव का प्रयोग होगा। क्यों? कुड हैव का प्रयोग होता है कब? जब पास्ट में, जब कोई बात बीत गई होती है और उसमें उसके पास सामर्थ्य था करने का लेकिन नहीं किया, ऐसे में हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं।
कुड का प्रयोग केवल पास्ट में। ऐसे समझो कि एक सेंटेंस अगर प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सब क्लॉज भी अगर सकता आ रहा है तो कुड में प्रयोग होगा। लेकिन अगर पास्ट में दोनों है, प्रिंसिपल क्लॉज और सब क्लॉज, और उस काम को चाहता तो वो कर सकता था लेकिन फिर भी नहीं किया, ऐसे में हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में ये कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है। पहली बात तो ये जानो कि कैन मीन्स होता क्या है। कैन मीन्स होता है सकना। सकना का मतलब सकता है, सकती है, सकती है, सकते हैं, सकते हैं, सकता हूँ, सकता हूँ, और जो भी इससे रिलेटेड बनेगा सबका हो जाएगा कैन का प्रयोग। और मे का प्रयोग क्या होता है, तो मे का प्रयोग भी सकना होता है, और सकना का मतलब ये सब का सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। तो अंतर कहाँ मिलेगा? देखो, जो कैन का प्रयोग होता है ना, कैन का प्रयोग कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझो कैसे स्ट्रेंथ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो उस कार्य करने के लिए सक्षम होता है, उसके अंदर पावर होता है, जो काम को वो कर सकता है, ऐसे में कैन का प्रयोग किया जाता है, और वो भी प्रेजेंट में। जैसे कि मैं नदी में कूद सकता हूँ, तो इसका मतलब है आई कैन जंप इनटू रिवर। मैं नदी में कूद सकता हूँ। ये देखो, इसका मतलब ये है कि आपके पास उतना पावर है, उतनी क्वालिटी है, उतनी एबिलिटी है कि आप कूदने के बाद तैरने लगोगे। यानी कि ये संभव है, आप कर सकते हो, आपके अंदर पावर है, क्वालिटी है, कंडीशन है और एबिलिटी है। लेकिन अगर इसी को कह दें कि वह नदी में गिर सकता है, तो ही कैन फॉल इन द रिवर, वह नदी में गिर सकता है, तो ये कैन का प्रयोग गलत है। क्योंकि गिर सकता है वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है तैरने की, इसलिए यहाँ कैन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ मे का प्रयोग होगा। चूँकि मे का प्रयोग हम अलग से बताएंगे कि मे का प्रयोग कहाँ होगा, लेकिन आप इसे कैन के प्रयोग को समझो कि कैन का प्रयोग जहाँ पावर हो, जैसे मैं यह कर सकता हूँ तो आई कैन डू इट। अब इसमें बहुत ये जनरल सी बात है जो हम लोग समझ रहे हैं। जो दूसरा हम लोग समझेंगे, दूसरे फेज में समझेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, उसको समझेंगे। और मे का प्रयोग जो किया जाता है वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि संभावना होता है, परमिशन होता है, ऑर्डर भी हो जाता है। परमिशन में दोनों हो जाएगा, टेक परमिशन और डिलीवर परमिशन, यानी कि परमिशन देना और लेना दोनों के लिए मे का प्रयोग किया जाएगा। पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाएगा। कर्स यानी कि श्राप, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद, विश यानी कि इच्छा, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता, ETC के लिए प्रयोग किया जाता है। ETC के लिए, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो सकता है, तो इसका मतलब है कि योर मोबाइल, संभावना है डिस्चार्ज हो जाए, वैसे होने की संभावना तो है नहीं, लेकिन संभावना है कि हो जाए, तो हो जाएगा योर मोबाइल मे बी। मे माने सकता है, बी हो सकता है, क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज। तो ऐसे में हम यहाँ मे का प्रयोग करेंगे।
परमिशन के लिए जैसे आप पूछते हो मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मे आई टेक योर मोबाइल, मे आई टेक या यूज, मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। तो ये भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ परमिशन मांग रहा है, यहाँ भी परमिशन मांग रहा है। परमिशन देना जैसे यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, ये परमिशन देने के लिए है। और मे का प्रयोग इच्छा, आशीर्वाद और श्राप के लिए भी किया जा सकता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो, ये जो है इच्छा है। और मे यू बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन जाओ, ये भी इच्छा या आशीर्वाद ही है। और मे यू डाई ऑफ कॉलरा, मे यू डाई ऑफ कॉलरा, तुम कॉलरा से मर जाओ, ये कर्स है। तो मे का प्रयोग यहाँ होता है। तो फिर माइट का प्रयोग कहाँ हो सकता है, जैसे हिज ब्रदर मे बी थिप, उसका भाई चोर हो सकता है। देखो आप एकदम कंफर्म नहीं कह सकते हो कि उसका भाई चोर हो सकता है, संभावना है लेकिन बहुत कम संभावना है। ऐसे में मे की जगह माइट का प्रयोग किया जाएगा। देखो मे और माइट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मे की जगह माइट और माइट की जगह मे की जगह माइट, माइट की जगह मे का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली मे और माइट का प्रयोग कहाँ होगा, इसको थोड़ा सा देखो। जैसे ही सेज दैट, वह कहता है कि वर्षा हो सकती है, इट मे बी रेन, इट मे बी रेन, वह कहता है कि वर्षा हो सकती है। तो ये प्रेजेंट में है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, या ये इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हो, जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। अगर वह ऐसे रहे, ही सेड, वह कहता था, दैट, कि वर्षा हो सकती है, तो इट मे बी रेन, तो वह कहता था कि वर्षा हो सकती है, वह कहता है कि वर्षा हो सकती है। तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है ना, तो फिर यहाँ मे का प्रयोग आप नहीं करोगे, यहाँ माइट का प्रयोग होगा। तो मे और माइट में सिर्फ इतना ही फर्क है। उसी तरह से कैन में भी प्रयोग समझो, जैसे ही सेज, वह कहता है, दैट, कि ही कैन डू इट, वह कहता है कि वह इसे कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी को हम कह दें, ही सेड दैट ही कुड डू इट, तो ये सही होगा। यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। इसी प्रकार के और तथ्यों को जान लेते हैं, जैसे माइट हैव का प्रयोग, माइट हैव और कुड हैव का प्रयोग क्या होता है, ये कहाँ यूज किया जाता है, और इसको यूज करने के बाद जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसे रमेश माइट हैव फील्ड। यहाँ देखो माइट हैव जब किया गया है ना, तो जब भी हैव रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि जितने मॉडल वर्ब होते हैं, इन सभी मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन अगर वही मॉडल के साथ हैव का प्रयोग होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। ये हमेशा याद रखना।
रमेश माइट हैव फेल्ड इन एग्ज़ाम। इसका मतलब है कि रमेश संभवतः परीक्षा में फेल हो गया हो। संभवतः फेल हो गया हो का मतलब ये पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो सकता वो पास भी हो गया हो। तो जहाँ पर भी लेस पॉसिबिलिटी की संभावना होती है वहाँ पर हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट। इसका मतलब है कि यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, कि तुम उस सीक्रेट को नहीं व्यक्त कर सके, नहीं व्यक्त किए। लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो जो सीक्रेट था हो सकता है रिवील हो गया हो। तुम नहीं बता सके, तुम नहीं बताए, लेकिन वो चीज़ें मिल गई। यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है और वो भी लेस पॉसिबिलिटी। और कुड हैव का प्रयोग कहाँ होता है? कुड हैव का प्रयोग वहाँ होता है कि जहाँ पर वो काम किया जा सकता था लेकिन उसने किया नहीं। जैसे माई फ्रेंड could have helped me। यहाँ 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। जब आप could have का प्रयोग करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। could के साथ have रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अगर सेंटेंस ऐसे नहीं समझ में आया हो तो ऐसे देख सकते हो, दो हालांकि माई फ्रेंड वाज रिच, हालांकि मेरा मित्र धनी था, फिर भी एट ही कुड नॉट हैव हेल्प्ड। हालांकि मेरा दोस्त धनी था फिर भी वो मेरी सहायता नहीं कर सका, यानी कि सहायता नहीं किया, वो चाहता तो कर सकता था। ऐसे भी देख लो, द पुलिस could have arrested the thief। चूँकि सिपाहियों में उतनी क्षमता थी, पुलिस में उतनी क्षमता थी कि उस चोर को अरेस्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किए। तो कुड हैव का प्रयोग करने में सावधानी क्या बरतनी चाहिए? इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और दूसरा चीज़ ये देखना चाहिए कि जो कार्य हो सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसे में कुड हैव का प्रयोग होता है। कुड के कुछ और प्रयोग होते हैं, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कुड यू गिव मी योर मोबाइल। आप चाहो तो प्लीज़ भी यहाँ लगा सकते हो, प्लीज़, कि क्या आप अपना मोबाइल मुझे दे देंगे। चूँकि गे आ रहा है फिर भी यहाँ कुड का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, वैसे रिवीजन पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। इफ़ आई रिक्वेस्ट हिम, यदि मैं उससे अनुरोध करता हूँ, इफ़ आई रिक्वेस्ट हिम, अनुरोध करता हूँ, तो ही टू हाउस, वह घर के लिए मस्ट गिव अ लिफ्ट, तो उसे मुझे एक मदद, लिफ्ट मीन्स मदद होता है, अवश्य देनी चाहिए। माइट गिव ए लिफ्ट, एक मदद अवश्य दे सकता है। कैन गिव अ लिफ्ट, एक मदद दे सकता है। तो कुड गिव अ लिफ्ट, एक मदद दे सकता था। तो पहले तो देख लो, जो ये सब क्लॉज है ये प्रेजेंट में है। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना, वो भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो प्रेजेंट में होना चाहिए का मतलब है
कि ये तो ख़त्म हो गया, कुड का प्रयोग होगा नहीं, 100% नहीं होगा। अब वह मदद दे सकता है, उसकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि संभावना पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है शारीरिक क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि संभावना है। तो यहाँ माइट गिव अ लिफ्ट हो सकता है कि वह एक मदद दे सकता है। अब चाहिए आएगा तो चाहिए तो होगा नहीं। दूसरा देखो, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि हम जीवित रह सकें। जीवित रह सकें यानी कि संभावना है, संभावना है कि जीवित रह सकें। हो सकता खाते हैं तो भी मर जाएं, तो संभावना है, कैन का प्रयोग होगा नहीं। और चूंकि ये प्रेजेंट में है तो ये कुड पास्ट में है, इसका प्रयोग होगा नहीं। अब बचा मे और माइट, तो यदि हम खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना कि हम बच जाएं, यानी कि खाने के बाद हम खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कम संभावना है जिए, तो माइट का भी प्रयोग नहीं होगी। यानी ज़्यादा संभावना है कि अगर हम खाते हैं तो हम जिएंगे, अगर नहीं खाते हैं तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो यहाँ संभावना चूँकि अधिक है इसलिए मे का प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर यानी कि डॉक्टर जो था, सेव, बचा या कि बचा सका, द लाइफ ऑफ द पेशेंट, मरीज का जीवन बचा सका। तो कैन नॉट, बचा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है, शारीरिक क्षमता है। इसका मतलब ये है कि वो जब चाहेगा तब बचा लेगा, जब चाहेगा तब मार देगा, ऐसा नहीं होता है। जब चाहेगा तब मार देगा, लेकिन जब चाहेगा तब बचा नहीं सकता है, यानी कि कैन नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है कि कुड नॉट, यानी कि बचा नहीं सका, यानी कि उसके अंदर इतना बल था कि वो बचा नहीं सका, या बल की कमी थी कि वो बचा नहीं सका। तो ये एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है कि डॉक्टर बचाएगा कि नहीं बचाएगा, ये एबिलिटी पर नहीं, वो संभावना पर डिपेंड करता है, तो कुड का भी प्रयोग नहीं होगा। माइट नॉट, बचा नहीं सका, संभावना बहुत कम थी, बचा नहीं सका, तो ये माइट नॉट का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की संभावना व्यक्त करता है कि बच जाए बच जाए। लेकिन यहाँ सामर्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, योग्यता से लेना देना है, तो वेयर अनेबल टू होगा। यानी कि देखो, अनेबल और एबल का प्रयोग ठीक सकना की तरह यूज किया जाता है, लेकिन कैसे? जैसे वह हमारी शारीरिक क्षमता पर डिपेंड नहीं होता है, हम उसमें पूरी इंटेलिजेंसी तो लगाते हैं, लेकिन हम शारीरिक क्षमता पर डिपेंड नहीं। जैसे मैं भाषण नहीं दे सका, तो दे सका का मतलब क्या है कि मैं देना तो चाहता था, मेरे अंदर क्वालिटी भी थी, लेकिन मैं उस योग्य नहीं था, यानी कि मैं डरने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास योग्यता हो लेकिन आप उसको डिलीवर ना कर पाएँ, तो ऐसे में एबल या अनेबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, मैंने दूसरे तरह से दिया है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, एज हैव डन इट बिफोर, जैसा कि मैंने पहले किया भी है। तो देखो ये प्रेजेंट में है, सारे प्रेजेंट में है, तो ये फ्यूचर में नहीं आ सकता है ना। तो मैं जानता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ, यानी कि शारीरिक क्षमता की बात हो रही है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर कैन का प्रयोग होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मे, माइट, कैन, कुड और माइट हैव, कुड हैव का प्रयोग सही से आया होगा। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।